सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 2:14 से आगे और प्रसंग 202। सुन खगपतिय कथा पावनी, त्रिविदिताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लय नर बिरति विवेका। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है राम जी की। ये दैहिक दैविक भौतिक यानी तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से मनुष्य सुनकर वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से इस राम कथा को सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ यानी सुखों को भोग कर अंतकाल में प्रभु श्री राम जी के परम धाम को पधारते हैं। सुनई विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहै भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी पुरुष सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति यानी नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर करनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे लोग सब पुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली राम कथा है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए यह सुंदर नाव के समान है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग बड़े हर्षित और प्रसन्न रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनय नवत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार बैराए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन चरण कमलों को श्री शिव जी और मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति बढ़ती है। भिक्षुकों को भी बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए प्रभु के राज तिलक पर। ब्रह्मानंद मगन कपे, सबके प्रभु पद प्रीति रामा। सबके प्रभु पद प्रिय, जातन जाने दिवस दिन। गए मास षट बीत, मंगल भव नयन। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबको प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, ऐसे ही बातों में 6 महीने कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। प्रभु के राज तिलक में इतने मग्न थे सब। बिसरे ग्रह सपने सुदिनाही, जिम पर द्रोह संत मन माही।
तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सब निसादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की कोई सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह यानी दुश्मनी या करने की बात कभी नहीं आती संतों के हृदय में। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया और क्या बोले। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुगद मृदु बचन उचारे। तुम यत कीन मोर शिवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से प्रभु राम ने सबको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाली कोमल वाणी से कहने लगे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, अब मैं किस प्रकार मुँह पर तुम्हारी बढ़ाई करूं। ताते मोहि तुम यति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बै देही, देह गेह परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब आदि मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह माना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। प्रभु कहते हैं ये सब मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरी स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, यह नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाओ सखा सब, बजेऊ मोहि दृढ़ नेम। राम बजऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित। जान करेहु अति प्रेम, मंगल भगुनय अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियमों से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुन प्रभु बचन मगन सब भये, हो हम कहाँ बिसर तन गए। एक टक रहे जोर कर आगे, सकहि न कछु कहे अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, यह देश की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अरूप सुहाए। सुग्रीव प्रथम पैराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र आदि सभी भूषण पहनाए। प्रभु प्रेरत लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताई न बोला। प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को भी गहने कपड़े बहुत से आभूषण पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर
प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जाबवंत नीलादिशव पैराए रघुनाथ राम, शब पहनाए रघुनाथ ही अंदर राम रूप सब, चले नाय पदमाथ मंगल भवनय, अमंगल हरि राम उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। जामवंत और नल नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं आभूषण वस्त्र पहना हुए सब अपने हृदय में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर चल दिए। तब अंगद उठे नाय सिरो, सजल नयन कर जोर रामा, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोल। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन प्रभु से बोले। क्या कहते हैं अंगद जी? सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोए बाली, गयऊ तुम्हारे को से खाली। हे सर्वज्ञ, हे हृदय की जानने वाले प्रभु, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे। ऐसे सुग्रीव बाली की अंगद कहने लगे प्रभु राम से, असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोय जन तजौ भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता। हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद यानी बाना आदि करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ अब आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। अंगद जी कहने लगे, तुम्हें विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बोधि बलहीना, राखों शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करियऊँ, पद पंकज बिलो के भव तरियऊँ, अस कई चरण परेऊ प्रभु पाई, अव जननाथ कहूँ ग्रह जाई। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीम रामा, रघुपति करुणासी। प्रभु उठाय और लायऊ, सजल नयन राजीव, मंगल बहु नयन, अमंगल हरि राम, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम। अंगद जी के ऐसे विनम्र भरे वचनों को सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम के आंसुओं का जल भरा आया। निज और माल बसन मने, बाल तनय पहराए रामा, बाल तनय पहराए। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद की पहनाकर और बहुत प्रकार से उसे समझाकर
उनकी विदाई कर दी। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितब राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए चल दिए। अंगद के हृदय में बहुत प्रेम था, उमड़ रहा था बहुत अधिक प्रेम। वे फिर कर श्री राम जी की ओर मुड़ कर देखने लगे। चलते जाते हैं, देखते जाते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन हर्ष रहन कहीं मोई रामा। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंड प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें, मुझे जाने न दें। वो श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की, हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और बहुत दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुवासी, चले हृदय पद पंकज राशि। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई ने सहित भरत पुने आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय का वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चल दिए। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को भगवान ने वहाँ पहुँचाकर भाई और से फिर भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करे रघुपद पद सेवा, पुनि तब चरण देखियऊं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ अनेक प्रकार से विनती की और कहा, देव दशक कुछ दिन और 10-8 दिन और रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों का दर्शन करूँगा। सुग्रीव से हनुमान जी कहते हैं, मुझे और रहने दो 10-8 दिन। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाए कृपा आगारा। हस कह कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनऊं हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवनकार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर फिर तुरंत वहाँ से चल पड़े। अंगद ने कहा, हनुमान सुनो क्या कहा। कयऊ दंडवत प्रभु में से, तो मैं कहूँ कर जोर रामा, कहूँ कर जो। बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायहु मोर। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपद पुरारी सिया रामा। मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत प्रणाम भर कहना। श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरे बारे में याद कराते रहना कि अंगद है। अस कहे चले उबाल सुत, फिर आयऊ हनुमंत रामा। फिर आयऊ हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कहीं, मगन भय भगवन। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले गए। फिर हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कलेशहु चाय कठोरयते, कोमल कुसुमहु चाय रामा। कोमल कुसुमहु चाय, चित्त खगेश राम कर, समुझ पर कहु काय। काकभूषण जी कहते हैं, भैया गरुड़, प्रभु श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। ऐसा है उनका चित्त प्रभु का। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता है, कोई समझ सकता है उसको कैसा है। पुनि कृपाल बिलियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाओ भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु।
फिर कृपा के भंडार प्रभु राम ने निषाद राज जी को बुला लिया और उसे आभूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा अब तुम भी घर जाओ भाई, और बहुत दिन हो गए अपने राजपाट को देखो, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत यो पुजा सुखवारी, पर चरण भर लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं की जलधारा फूट पड़ी और वह चरणों में गिर पड़ा निषाद राज। चरण नल नलेन और अधर ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव पर जने सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुन पुन कहीं धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर निषाद राज घर आ गए। आकर अपने कुटुंबियों परिवारियों को प्रभु के स्वभाव के बारे में बताने लगे। ऐसे हैं मेरे प्रभु राम। रघुनाथ जी की चरित्र देखकर अवधपुरवासी भी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी आप धन्य हैं, हम भी धन्य हैं आप। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग बड़े हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। उनके सारे शोक दूर हो गए। कोई किसी से बैर नहीं रखता न करता। प्रभु रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता यानी जो आंतरिक भेद था वह मिट गया। प्रभु का ऐसा प्रताप। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पतलो गरामा, निरत वेद पतलो ओग। चलय सदा पावै सुखै, नहीं भय शोक न रोग। मंगल भव नया अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय, न शोक है, न कोई रोग ही है। एकदम निरोगी और मस्त रहने लगे लोग। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काउई व्यापा। सब नर करहे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पुरे रहा सपने अगनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण यानी सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है, चारों तरफ प्रफुल्लित है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। राम राज्य ऐसा था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबनियों पीरा, सबक सुंदर सब बिरज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अवधुन लक्षण हीना। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, ऐसी प्रभु की कृपा है। अगर छोटी किसी का कोई घर में मृत्यु हो तो उस घर में शोक हो जाता है, लेकिन राम राज्य में किसी के अशोक नहीं हो सकता। न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है।
न कोई मूर्ख है, न कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सब के सब ज्ञानी और शुभ लक्षणों वाले हो गए प्रभु प्रताप से। सब निर्दय धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब सुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हो गए हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ यानी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई यानी धूर्तता किसी में नहीं है, छल कपट किसी के अंदर नहीं है। राम राज नवगेश सुनो, सचराचर जग माहि रामा। सुनि सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण। कृत दुख काहुइ नाहि, मंगल बबुन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। कागभूषण जी कहते हैं, पक्षी राज गरुड़ जी सुनो, प्रभु श्री राम के राज्य में जड़ और चेतन सारे जगत में काल और कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हर समय स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। जो है अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं है। सभी तीनों गुणों के बंधन से भी मुक्त हो गए हैं। सभी आनंदमय से रहते हैं। ऐसा है प्रभु राम का राज्य। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीता।